हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है राजस्थान लैंड पूलिंग स्कीम एक्ट 2016। अगर आप हाल ही में आरपीएससी का सिलेबस देखोगे तो उसमें एक लैंड पूलिंग स्कीम, कंसेप्ट ऑफ लैंड पूलिंग स्कीम और एक्ट के हिसाब से किस तरह पूरा लैंड पूलिंग स्कीम बनाते हैं इसका डिटेलिंग उसमें दिया है। So we'll start with the Rajasthan Land Pooling Scheme Act 2016। अगर आप इस एक्ट को देखोगे, किसी भी एक्ट को अगर आप देखोगे, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, ये क्या होता है कि सेक्शन नंबर 1 इज अप्लीकेबिलिटी, कि ये जो एक्ट है ये कहाँ अप्लीकेबल है। तो अगर आप देखोगे तो नेम इटसेल्फ इज सेइंग कि राजस्थान लैंड पूलिंग स्कीम एक्ट। सो दिस इज ओनली फॉर द होल स्टेट ऑफ राजस्थान। इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इज इट अ सेंट्रल एक्ट और अ स्टेट एक्ट। सो यस, इट इज अ स्टेट एक्ट। ठीक है। और सेकंड जो सेक्शन नंबर 2 होता है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी होती है, जैसे जो भी वर्डिंग्स आप पूरे एक्ट में यूज होती है उसकी वर्ड मतलब फॉर एग्जांपल लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, एमिनिटीज, ओपन स्पेस, ये जो वर्डिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो वर्डिंग होते हैं उसकी डेफिनेशन आपको सेक्शन नंबर 2 में मिलती है। और जो रियल एक्ट स्टार्ट होता है वो चालू होता है सेक्शन नंबर 3 से। तो पहले, उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के लैंड पूलिंग स्कीम क्या है। सी, लैंड पूलिंग स्कीम इज वन ऑफ द लैंड असेंबली टेक्निक। व्हाट इज मीन बाय लैंड असेंबली टेक्निक? कि फॉर एग्जांपल एखादा शहर का एखादा एरिया इन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट है, तो वहां पर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एक एरिया को लेकर टाउन प्लानिंग स्कीम कर सकती है, लैंड पुलिंग स्कीम कर सकती है। अब ये लैंड पुलिंग स्कीम का मतलब क्या हुआ? इफ देयर इज एन इरेगुलर शेप प्लॉट्स एंड देयर इज नो प्रॉपर एक्सेस, नो प्रॉपर land uses, no proper amenities and facilities, then appropriate authority can declare land pooling scheme उस एरिया के अंदर। लैंड पुलिंग स्कीम में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपके प्लॉट से डिडक्ट होकर आपको वो प्लॉट रिटर्न कर दिए जाते हैं, आपको वो जमीन रिटर्न कर दी जाती है with providing of proper infrastructure and amenities, space and utilities. This is meant by land pooling scheme. अभी हम सेक्शंस पे जाते हैं और इस सेक्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। मैं साथ साथ में आपको सेक्शंस भी बताओगी। आज हम सेक्शन नंबर 7 या ड्राफ्ट लैंड पुलिंग स्कीम जब तक होती है तब तक लेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू दैट। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ लैंड पुलिंग स्कीम। ये लैंड पुलिंग स्कीम जो भी हमें बनाना है, कौन बनाता है, किधर बनाता है और क्या पावर होती है। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी किसी भी एरिया में, आइदर उनके जुरिडिक्शन में या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी एरिया नोटिफाइड करके दिया है वो एरिया में एक या एक से ज्यादा लैंड पुलिंग स्कीम बना सकती है। ठीक है। मतलब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बोल सकती है कि वी वांट टू मेक अ लैंड पुलिंग स्कीम इन दिस एरिया विच इज आर जुरिडिक्शन, और इट मे पॉसिबल दैट कि ऐसा कोई नोटिफाइड एरिया है जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके दिया है। इफ इन केस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने ऐसा नहीं बताया, स्टिल स्टेट गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू मेक द लैंड पुलिंग स्कीम। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि द ओनर्स, मतलब अब अगर फॉर एग्जांपल इतने एरिया में लैंड पुलिंग स्कीम बन रही है और बाजू के ओनर्स लोगों की भी इच्छा है कि दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द लैंड पुलिंग स्कीम, so the owners of the land can request to the appropriate authority to make the land pooling scheme. ये हो गया है सेक्शन नंबर 3। और यहाँ पर बनने वाले क्वेश्चंस है कि who can declare the intention of land pooling scheme or who can give the consent to the land pooling scheme। तो appropriate authority कर सकती है,
स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कह सकती है, या फिर ओनर खुद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर सकता है। सेक्शन नंबर 4 इज पावर ऑफ एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू मेक द इंटेंशंस। मतलब क्या हो गया है कि आइदर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा या फिर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बोलेगी वी वांट टू मेक अ लैंड पुलिंग स्कीम इन दिस एरिया। सो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद द चीफ टाउन प्लानर वो इंटेंशन डिक्लेयर करते हैं कि वी नीड टू मेक अ स्कीम इन दिस एरिया। विदिन अ 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ये क्या करना पड़ता है, ये प्लान पूरा स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है फॉर दी सैंक्शनिंग। फिर अब लैंड पुलिंग स्कीम करना है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बनाना क्या है हमें। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दिस इज इरेगुलर शेप प्लॉट, और कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि एक आधे छोटे एरिया में कोई तो ऑलरेडी बिल्ट अपॉन स्ट्रक्चर भी है जिसको एक्सेस है छोटा सा, थ्रू कनेक्टिविटी नहीं है। सो वो एरिया जहां वैकेंट है साथ साथ में ऑलरेडी बिल्ट अपॉन को रीलेइंग आउट और लेइंग आउट करना है। कहीं अनहेल्दी लैंड्स है तो उसको फिलअप करना है। जहां पे भी रोड का कनेक्शन टूटा है या न्यू रोड्स आपको प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करना है। किसी मतलब कोई एक आधा स्ट्रक्चर है विच इज इन बिटवीन एंड लीगल भी नहीं है, तो दैट यू कैन रिमूव अ बिल्डिंग और अ ब्रिज और अदर स्ट्रक्चर्स। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है एमिनिटीज की, ओपन स्पेस, गार्डन, रिक्रिएशनल ग्राउंड, स्कूल्स, मार्केट प्लेस, ये सब आप वहां प्रोवाइड कर सकते हो। और जो बेसिक यूटिलिटीज है सच एज सीवरेज, लाइटिंग, वाटर सप्लाई, दैट यू कैन प्रोवाइड। हिस्टोरिकल जो भी चीजें है, नेचुरल ब्यूटी है, रिलीजियस प्लेस है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लैंड पुलिंग स्कीम, वो सब चीजें वहां हमें प्रोवाइड करना है। अब नेक्स्ट उसी सेक्शन में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको कितनी % ऑफ लैंड वहां पर किस किस चीजों के लिए प्रोवाइड करना है, ये भी आपको एक्ट में दिया गया है। सो 15% इज फॉर प्लेग्राउंड, ओपन स्पेस एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब फिजिकल प्लस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके 15% लैंड छोड़ी जाती है, 15% लैंड रोड के लिए छोड़ी जाती है, और बचे हुए 15% लैंड में आप सेल फॉर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड 5%, मिनिमम 5% फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के लिए रखी जाती है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि इन द लैंड पुलिंग स्कीम डैश परसेंटेज ऑफ रोड शुड बी लेफ्ट आउट। सो 15% is the answer. How much percentage will be there for the economical weaker section and the lower income group in the Land Pooling Scheme Act 2016? So minimum 5% should be left. So इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, जब लैंड पुलिंग स्कीम में क्या करना है वो आपको पता चल जाए तो फिर नेक्स्ट इज ड्राफ्ट में आप क्या क्या करोगे। तो सारी चीजें, मतलब जो भी आपको कंटेंट में दिया है वो आपको करना है। ओरिजिनल प्लॉट, क्योंकि क्या है कि फाइनल ओरिजिनल प्लॉट सपोज ऐसा था तो आपको फाइनल प्लॉट रेगुलाइज्ड करके दिया है। सो ओरिजिनल प्लॉट ओनर कौन है, फाइनल प्लॉट ओनर कितना है, ओरिजिनल का एरिया कितना था, फाइनल का एरिया कितना था, ये पूरे कॉस्ट ऑफ द स्कीम में से एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कितना बेयर करेगी, कहाँ पे अपने लेवलिंग की है क्या, ये सब पर्टिकुलर्स और विद कॉस्टिंग आपको ड्राफ्ट स्कीम में देना पड़ता है। ये ड्राफ्ट स्कीम 9 महीने के अंदर बनाना चाहिए। अगर 9 महीने के अंदर नहीं बन पाई तो स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सटेंशन देता है विच शुड नॉट एक्सीड बाय द 3 मंथ। अब अगर आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का एरिया लोकल अथॉरिटी के अंडर, मतलब लोकल अथॉरिटी के अंडर अगर आप वो टाउन प्लानिंग स्कीम बना रहे हो, लैंड पुलिंग स्कीम बना रहे हो, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी को बताना पड़ता है कि वी आर मेकिंग द लैंड पुलिंग स्कीम हियर। और उनका 1 महीने के अंदर अगर कुछ भी सजेशंस या ऑब्जेक्शंस नहीं आए तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट लोकल अथॉरिटी को उस एरिया में कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है। अगर ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी 9 + 3 महीने के अंदर
लैंड पुलिंग स्कीम नहीं बना पाई तो डिक्लेरेशन लैप्स हो जाएगा। बट लैप्स होने का मतलब ये नहीं है कि वो फ्रेश डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। यस, दे कैन मेक इट फ्रेश डिक्लेरेशन और वापस से वो 12 महीने के अंदर लैंड पुलिंग स्कीम बना सकते हैं। बट अगर ऐसा समझ में आया कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगर वो लैंड पुलिंग स्कीम नहीं बना पा रही है तो वो स्टेट गवर्नमेंट खुद एक ऑफिशियल ऑफिसर अपॉइंट कर वो ऑफिसर 9 महीने के अंदर लैंड पुलिंग स्कीम बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ड्राफ्ट स्कीम तक चीजें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी के बारे में और थोड़ा डिटेलिंग जानेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब से पूरा एक एक प्लानिंग रिलेटेड एस्पेक्ट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।